ओके व्यूअर्स, तो आज हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। हमने ये तो पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो आज हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देख लेते हैं कि प्लांट्स किस तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक को तैयार करते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस को कहते हैं? Photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water. Means के जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में ग्लूकोज को तैयार करते हैं और ग्लूकोज ही फूड सोर्स है। अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात करें, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी जब मिलती हैं तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये ग्लूकोज बना देती हैं। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रहा है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होता है कि वो इस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके। वो किस तरह इस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, चले हम देखते हैं। सोइल में जो पानी होता है वो रूट में चला जाता है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। व्हाट इज ओस्मोसिस? ओस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर की मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होती है। तो सोइल में पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो रूट जो है वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, और रूट से जो लीव्स में पानी जाएगा वो जाइलम सेल्स के थ्रू जाएगा। ये वाटर की ट्रांसपोर्ट हो गई। हमने ये देखा था ना कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं। वाटर की तो हमने ट्रांसपोर्ट देख ली, अब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है अब हम वो देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को देखें तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स में चली जाती है। व्हाट इज स्टोमेटा? आप सोच रहे होंगे कि स्टोमेटा क्या चीज है जो कि एयर को मेसोफिल सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर रही है। स्टोमेटा लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा लीव्स का 1 to 2% होते हैं, जस्ट 1 to 2% होते हैं, बट ये काफी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मींस के गैसेस या एयर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। इस रॉ मटेरियल की हमने ट्रांसपोर्ट देख ली कि प्लांट्स में इस रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसमें 2 फेजेस आती हैं। फर्स्ट वन लाइट रिएक्शंस एंड सेकंड वन डार्क रिएक्शंस। अब हम लाइट और डार्क रिएक्शंस की बात करेंगे कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि इनके नेम ही शो कर रहे हैं, लाइट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं उनको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं, और ऐसे रिएक्शंस जो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होते हैं उनको डार्क रिएक्शंस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइट रिएक्शन आ जाता है। लाइट रिएक्शन की बात करें तो ये थैलाकोइड्स में होता है। लाइट रिएक्शन हमेशा थैलाकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट रिएक्शंस क्या करते हैं? ये एटीपी की और एनएडीपीएस की फॉर्मेशन करते हैं। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये लाइट रिएक्शंस थैलाकोइड्स में होते हैं और डार्क रिएक्शंस स्ट्रोमा में होते हैं। डार्क रिएक्शंस इनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और ये एनर्जी कहां से लेते हैं? ये एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच वो मॉलिक्यूल्स जो लाइट रिएक्शंस की मौजूदगी में बने थे उनसे एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं, और एनर्जी को लेके ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये लाइट और डार्क रिएक्शंस हो गए। अब हम लाइट और डार्क रिएक्शन को अगर देखें तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है?
दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। कौन से दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है? एटीपी और NADPase। लाइट रिएक्शन होता कहां है? इन द थैलाकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होके ग्लूकोज बना रही है और ये रिएक्शंस लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते और ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, उसका प्रोसेस, मैकेनिज्म और इसकी फेजेस को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया।